हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 का, और ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको हम सेकंड मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें दे क्या रखा है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सो द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद उसकी साइड्स दे रखी है 2a लाइज अलोंग वाई एक्सिस। पहले इतना समझते हैं, आगे इसको थोड़ा रफ में बताने की कोशिश करूँगा। एक बेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जो उसकी साइड 2a दे रखी है और जो कहाँ लाई करता है, वाई एक्सिस पे लाई करता है। क्या? उसका बेस। तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सबसे पहले तो बनानी पड़ेगी। ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस और ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस। अब हमारे पास ये दो एक्सिस हो गया, तो उन्होंने कहा हुआ है कि जो उसका बेस है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो किस पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम फॉर्म कर देंगे। ये आपको जो समझाने के लिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मतलब कि ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये तीनों की तीनों क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के इक्वल, ठीक है। तो सपोज, और वो साइड बोल भी रखी है कितनी है, 2a। तो ये पूरी की पूरी अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगी 2a, और अगर मेरे को इसको लिखना है तो ये हो जाएगी ट्रायंगल की 2a, और अगर मेरे को इसको मेंशन करना है तो ये हो जाएगी मेरे पास 2a। इतना समझ आया सभी को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सच दैट जो उसका मिड पॉइंट है बेस का, बेस थी हमारे पास ये वाली लाइन, ये वाली जो ये बना रखा है हमने बेस, ठीक है। बेस थी ये, और वो कहाँ से, ओरिजिन से हो रहा है। ओरिजिन होता है हमारे पास ये वाला पॉइंट, ठीक है। फाइंड करनी है उसकी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। सो बेसिकली हमें क्या फाइंड करने हैं, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, उसको हम वर्टिसेस होता है एक, अगर ये ट्रायंगल है तो उसके वर्टिसेस ये। तो वर्टिसेस मतलब होता है एक कोना, सिर्फ एक कोना। तो उस कोने पे कोई लाइन नहीं आएगी, उस पर पॉइंट्स आएंगे एक्स कोमा वाई के टर्म्स में, एक्स कोमा वाई के टर्म्स में उनकी कुछ वैल्यू हो सकती है, ठीक है। ये सबको समझ आया, ओके। अब हम करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट। अभी हमने ये समझ लिया कि हमारे पास क्वेश्चन दे क्या रखा था और हमें करना क्या है, ठीक है। ये हमारा डायग्राम बनेगा जिसका टेक्निकल एस्पेक्ट्स है। तो अब समझ आ गया सभी को। अब इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट कर देते हैं। इसका सोल्यूशन कैसे करना है, अब हमें ऐसे मानना पड़ेगा। अब हमें इसका नाम देना पड़ेगा। पहले हम इसको पॉइंट्स को रफ कर देते हैं, क्योंकि ये हमें बस सिर्फ समझने के लिए थे। अगर ये ए पॉइंट है, अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, इस पॉइंट की बात हो रही है, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की, ए बी सी हमें एज्यूम करना पड़ेगा। अब मैं सॉल्यूशंस डिफरेंट कलर से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्लू आई थिंक ये सही रहेगा। अब हमारे पास क्या होगा, ए बी सी ट्रायंगल इज कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इतना हम सभी को पता है और ये गिवन भी था। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मतलब कि इसकी साइड्स कितनी होंगी, इक्वल्स। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, किसके इक्वल होंगे, 2a के। ये सारा का सारा हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब कंडीशन दे रखी है उन्होंने कि जो वाई एक्सिस पे मिड पॉइंट बन रहा है ओरिजिन पे, 3 वर्ड्स हैं, वाई एक्सिस पे मिड पॉइंट बन रहा है ओरिजिन पे, ये होगी मेरे पास पूरी की पूरी वाई एक्सिस, मतलब कि ये वाली, ठीक है। समझ आ रहा है सभी को। अब क्या करना है मेरे को, अगर ये वाई एक्सिस है मेरे पास तो मेरे को कुछ नहीं करना है इसमें। अब मेरे को ये मिडल पॉइंट है तो होगा क्या, अगर ये एक लाइन है और अगर ये पूरी की पूरी 2 है और ये इनका मिडल है, तो मतलब इसने इसको 50% में या इसको हाफ में तोड़ दिया। अगर फिर ये ए और ये ए, तभी इसका बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पॉइंट बोला जाएगा, वरना ये मिड पॉइंट नहीं बोला जाएगा। सो मेरे को यहाँ से ये समझ आया कि अगर मेरे को सिर्फ इतनी ए यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का अगर मेरे को लेंथ पता हो तो वो होगी ए, और यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरे को पता है वो होगी ए। कैसे, टोटल थी कितनी, 2a, और उसका मिड पॉइंट से कितनी हो जाएगी मेरे पास a। ये समझ आया, ठीक है। सो मैं यहाँ से सिर्फ समझाने के लिए लिखूँगा, इसको मैं o सपोज कर लेता हूँ। o इज़ क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। अगर ओ ए बी का मिड पॉइंट है
तो हम क्या लिखेंगे उसमें, अगर ओ ए बी का मिड पॉइंट है तो हम लिखेंगे ओ बी इज़ इक्वल टू ओ सी, सॉरी बी सी का ये बी सी लाइन है ना, तो बी सी का बोला जाएगा, ठीक है, बी सी। तो ओ बी ओ सी कितना आएगा, सिंपल ए। ये हमको अभी सिर्फ हमारे पास क्वेश्चन था, हमने बस फिगर्स लिखी है, ठीक है। अब आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब हमें क्या निकालना है, उसकी वर्टिसेस निकालनी है। अब वर्टिसेस ऐसे तो निकलेंगे नहीं, वर्टिसेस कैसे निकलती है, एग्जाम्पल के लिए आपको एक टाइप समझा देता हूँ। अगर ये मेरे पास 2,0 ग्राफ पे पॉइंट है और ये मेरे पास 0,5 ग्राफ पे यहाँ पे इस एक्सिस पे पॉइंट है, तो कहने का मतलब क्या है, ये होगा 1 और यहाँ पे आ होगा 2 कुछ ना कुछ, और तभी ये पॉइंट आया 2,0। अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो होगा क्या, ओरिजिन से यहाँ का डिस्टेंस इस पॉइंट तक का ये कितना होगा, सिंपल 2, और ओरिजिन से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, 5। तो मेरे को अगर ये डिस्टेंस निकाल लूँ मैं ये वाला, तो मैं बता दूंगा कि ये यहाँ पे 2,0 का कोई एक पॉइंट आता है। कहने का मतलब क्या है, अब आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि मेरे को ये पॉइंट तो पता है, ये पॉइंट भी पता है, मेरे को क्या निकालना है, ये वाला पॉइंट। क्यों, ये पॉइंट कैसे पता है, अब देखते हैं। देखो अब नोटिस करना आप सभी, ये वाई एक्सिस जा रही है पूरी, इसको डिफरेंट पेन से ड्रॉ करते हैं, हम ले लेते हैं येलो। ये यहाँ से यहाँ तक वाई एक्सिस जा रही है, ठीक है। अगर ये यहाँ से यहाँ वाई एक्सिस जा रही है तो ऑटोमेटिकली यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, 2 खाली ए, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा 0,a का पॉइंट आएगा, और यहाँ से यहाँ पे एक्सिस जा रही है तो ये वाला पॉइंट कितना आएगा, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0,-a। ये माइनस ए क्यों लिखा, क्योंकि ये नीचे जो एक्सिस चलती है वो माइनस के वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में चलती है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस के लिखा। अगर मेरे को ये वाला पॉइंट निकालना है, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, तो अगर मेरे को ये वाला डिस्टेंस पता हो तो मैं उसको यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस निकाल के उसको लिख दूंगा कुछ भी, कि वो (0) क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ एक्स एक्सिस पे है, वाई पे नहीं है। बस यहाँ पे आपको यही बात समझानी थी और कुछ नहीं समझाना इसमें। बाकी बहुत ईजी है, कुछ इसमें ज़्यादा काम नहीं करना, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी इस क्वेश्चन में, आपको ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को, हमने सारी फिगर्स बना ली, अब मेरा काम ख़त्म समझाने का, अब बस मेरे को सिर्फ सोल्यूशन लिखना है। अब हम करेंगे क्या, आप सिंपल देखो, अगर यहाँ पे ये 2a और ये b और ये c ट्रायंगल हमें सबको समझ आ गई, मिड पॉइंट सबको समझ आ गया, और अब हमें आगे सॉल्यूशंस लिखना है, तो हम लिखते रहेंगे इसको। तो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे a, अब देखो, अब वो निकालेंगे कैसे, अब मैं इसको थोड़ा सा अपने स्टाइल में बना देता हूँ, अगर मेरे को इसको अच्छे से बनाना पड़े। ये एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल सपोज कर लो, और इसमें से एक लाइन जा रही है। अब नोटिस करना, अगर ये ट्रायंगल है और ये इसका बिल्कुल मिडल पॉइंट है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का हो जाएगा। और इसको ऐसे समझना, अगर एक ट्रायंगल का ऐसे 90 डिग्री का एंगल हो तो ऑटोमेटिकली ये वाली साइड कौन सी हो जाती है, हाइपोटेन्यूज, ये वाली कौन सी हो जाएगी, बेस, और ये वाली कौन सी हो जाएगी, परपेंडिकुलर। इंटरचेंजेबली परपेंडिकुलर या फिर बेस को हम और में इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, अब इस पर नहीं जाएंगे। अभी हम सिंपल ये समझते हैं कि हाइपोटेन्यूज इसके अपोजिट साइड होती है और जो नीचे होती है वो बेस, और जो इसके परपेंडिकुलर होएगी उसको बोल देंगे पी। अब नोटिस करना, मेरे को ये डिस्टेंस पता है कितना है, ए, जैसे यहाँ पे था, और मेरे को ये वाला डिस्टेंस भी पता है कितना है, 2a। बस मेरे को क्या फिगर आउट करना है, ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस एक इस ट्रायंगल में आ रहा है। अगर मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई कर दूँ, पाइथागोरस क्यों अप्लाई करूँगा, क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री का एंगल है। तो बस मेरा काम ख़त्म। ये डायग्राम दोबारा से नहीं बनाना, बस आपको समझाने के लिए था। तो हम क्या करेंगे, अब हम उसी ट्रायंगल में इसको रफ कर देते हैं। अब यही ट्रायंगल थी हमारे पास, ये था O पॉइंट OBA। तो इन ट्रायंगल OBA में बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी हमने। अब वो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, पाइथागोरस थ्योरम सिंपल होती है h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर और b का स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में अगर सिर्फ मेरे को यही ट्रायंगल दोबारा से बनाने की कोशिश करता हूँ,
हाफ ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं, हाफ, ठीक है, हाफ। चलो यहाँ पे भी समझाने के लिए बना देते हैं। ये 90 है, ये कितना होगा a, ये मेरे को क्वेश्चन मार्क निकालना है और ये दे रखा है 2 है। तो 90 से हमेशा ऑपोजिट वाला कितना होता है, हाइपोटेन्यूज, और ये परपेंडिकुलर क्योंकि 90 है, और ये मेरे पास हो गया बेस। आप इंटरचेंजेबल या तो इसको परपेंडिकुलर मान लो या इसको बेस मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्वेश्चन फिर भी हो जाएगा। बस हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे वीकेस्ट साइड होती है। सो हाइपोटेन्यूज है 2a का स्क्वायर, परपेंडिकुलर सपोज, बेस सपोज कर लिया मैंने a, और उसका क्या करना है, स्क्वायर। परपेंडिकुलर निकालना है इसका, ये वाली साइड। अगर ये वाली साइड आ गई तो ये वाली साइड भी आ जाएगी क्योंकि उसी का डायग्राम है। तो सिंपल है, 2a का स्क्वायर होता है 4a का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर। अब इसको इधर लेंगे, 4a का स्क्वायर, ये उस लाइन पे गया, उस साइड पे गया, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास माइनस का a स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। 4a में से a स्क्वायर गया, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब इसका खाली p की वैल्यू निकालनी है तो इसका स्क्वायर उधर ले जाएंगे, 3a स्क्वायर अंडर रूट दिस। अब इसको हमने कैंसिल आउट करा, a स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा और यहाँ पे रह गया खाली अंडर रूट 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3p के, अंडर रूट बाहर है, p की वैल्यू हमारे पास आ गई ये। p का मतलब क्या है, अगर मैं आपको दोबारा से बताने की कोशिश करूँ, ये वाली साइड, अगर p का मतलब मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो p का मतलब ये वाली साइड, मतलब कि ये वाली, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, रूट के 3a। तो अब मेरा काम हो गया ख़त्म, रूट के 3a। अब सेम है, अगर ग्राफ पे यहाँ से यहाँ पे अगर उसका डिस्टेंस 3a है रूट का, तो जो ये वाला पॉइंट x एक्सिस पे कितना होगा, x पे कोऑर्डिनेट होगा, y पे वो कोऑर्डिनेट 0 होगा। सो जो मेरे पास ये वाला पॉइंट आया है, क्या आया है, a। सो जो पॉइंट a आया है वो क्या आया है, रूट 3a, 0। समझ आया? बस मेरे को यही इसकी अभी एक निकालनी थी, ये तो फिगर आउट करके आया, और ये मेरे को ऑटोमेटिकली पता था। ये कितना था, ये था, अभी लिखा था मैंने कितना, 0, a, क्योंकि y एक्सिस पे है, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ये ट्रायंगल के तीनों, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट, तो ये वाला था 0, 0, सॉरी माइनस का है, y माइनस का क्यों लिखा है, क्योंकि a इसका यहाँ से यहाँ डिस्टेंस था, बट ये एक्सिस कौन सी होती है, माइनस के y एक्सिस। अगर मेरे को इस साइड पे कोई कोऑर्डिनेट लिखना होता तो मैं इसको लिखता माइनस का रूट 3a, 0। जितना डिस्टेंस यहाँ पे है उतना यहाँ पे होगा, अगर उन्होंने बोला होता, बट नहीं पूछा हुआ तो मेरे को नहीं लिखना। तो मेरे पास b पॉइंट और c पॉइंट कितना आया, b पॉइंट है ये, b पॉइंट आया मेरे पास 0, a, और c पॉइंट आया 0, -a। इस क्वेश्चन में मेरे को यही वर्टिसेस निकालनी थी जो कि ट्रायंगल ABC की है। बस ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बस आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना था, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रखा है, उसकी साइड्स भी दे रखी हैं, और वो कहाँ पे दे रखा है, उसका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस है y एक्सिस पे, और उसमें कंडीशन दे रखी है कि मिड पॉइंट ओरिजिन से आ रहा है, सब कुछ गिवन दे दिया, तो उससे हमने इसका डायग्राम बना लिया। ओके, तो बस इतना ही था। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।